खबर लखनऊ से है, जहां पर भीषण गर्मी और लू को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। हर स्तर पर बचाव के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही अनावश्यक बिजली कटौती पर एक्शन होगा। बिजली की समस्या का तत्काल निवारण हो और लू को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। कहीं भी पेयजल की समस्या ना हो, सड़क बाजार में पेयजल की व्यवस्था हो, मौसम का डेली अलर्ट जारी किया जाए, गौशाला में भी पूरी व्यवस्था की जाए, बीमारी की हालत में तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को और साथ ही तमाम बचाव और इंतजाम के निर्देश जारी किए गए ताकि लोगों को गर्मी से परेशानी ना हो। अब ये 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं कि हर स्तर पर बचाव के पुख्ता इंतजाम हो, अनावश्यक बिजली कटौती ना की जाए, इसके अलावा खराब ट्रांसफार्मर तत्काल ठीक किए जाएं, ट्रिपिंग फॉल्ट तत्काल ठीक किया जाए, इसके अलावा कहीं पर भी पेयजल का अभाव ना हो और साथ ही धार्मिक स्थलों में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, मौसम के पूर्वानुमान का बुलेटिन जारी किया जाए, जानवरों के लिए भी एक्शन प्लान तैयार किया जाए और गौशालाओं में पानी की उचित व्यवस्था हो, साथ ही सड़क बाजार में पेयजल की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा जुड़ गए फोन लाइन पर। संकेत, गर्मी काफी तेजी के साथ में बढ़ रही है, पारा 50 से पार पहुंच चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से कई सारे निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ कहा गया अधिकारियों को? तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर अफसरों को निर्देश दिए हैं और उन दिशा निर्देशों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है चाहे गांव या शहर जो भी हो वहां पर बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए और जहां पर गड़बड़ी हो वहां पर ट्रांसफार्मर और ट्रिपिंग फॉल्ट जो तमाम समस्याएं रहती हैं इनको तत्काल ठीक करा जाए, ज्यादा देरी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे तौर पर निर्देश है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मुख्य मार्ग हैं वहां पर पेयजल की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं, बाजारों में पेयजल की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं। खासकर जो अयोध्या, काशी, मथुरा जो तीर्थ स्थल हैं जितने भी उत्तर प्रदेश में वहां पर स्वच्छता के साथ में पेयजल के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। जो दूर दराज से तमाम श्रद्धालु आते हैं उनको किसी तरह से दिक्कत ना हो। यही नहीं, राहत आयुक्त कार्यालय के स्तर से मौसम का जो पूर्वानुमान है उसका बुलेटिन लगातार जारी किया जाए, प्रतिदिन जारी किया जाए, इसके भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं। हाँ, और यही नहीं, जो प्राणी उद्यान है, इसके अलावा जो अभयारण्य हैं उनमें हीट वेव एक्शन प्लान को पूरी तरीके से प्रभावी करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं कि जानवरों को भी उन जो नेशनल पार्क हैं या जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो जानवरों को। और इसके अलावा जो गौशाला है पूरे उत्तर प्रदेश में वहां पर चारे के प्रबंध के साथ में ही पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और ठंडा पानी की वहां पर व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन विभाग के अभी अफसरों को निर्देश दिए हैं और बीमारी की स्थिति में चिकित्सालय में पर्याप्त व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं कि अगर कोई हीटवेव से परेशान होता है, कोई बीमार होता है तो पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए स्थानीय स्तर पर जो पीएचसी और सीएचसी हैं। तो बिल्कुल इससे लोगों को राहत मिलेगी और कई सारे जो निर्देश है वो मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया संकेत आपका। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में कई दिनों से चल रही सुनवाई के बाद में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में दाखिल सिविल वादों की पोषणीयता पर चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। इसके बाद में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर ईदगाह कमेटी ने ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत में आपत्ति जताई थी, जिसको लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा। तो श्री कृष्ण शाही ईदगाह विवाद को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों ही पक्षों के तर्कों को सुना गया और उसी आधार पर फैसला सुरक्षित किया गया है। जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा। तो याचिकाओं की पोषणीयता पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा हुआ ये मामला है। आप सभी को नमस्कार। कृष्ण जन्मभूमि के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 22 फरवरी
2024 से काफी लंबी सुनवाई चल रही थी ऑर्डर 7 रूल 11 एप्लीकेशन पे, जिसे मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन कहा जाता है। ये एप्लीकेशन शाही ईदगाह मस्जिद ने फाइल की थी और उनका ये कहना था कि ये जितने सूट्स हमने फाइल किए हैं ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3A और लिमिटेशन एक्ट और बाकी प्रोविजंस ऑफ लॉ से बाधित हैं, इसलिए आगे बढ़ नहीं सकते हैं। 4 महीने की लंबी हियरिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में की है और आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी 45 घंटे की मौन साधना कर रहे हैं। समुद्र के बीच में बने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान कर रहे हैं। रॉक मेमोरियल से प्रधानमंत्री मोदी के साधना का वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो कुछ घंटे पहले ही शेयर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी से ये वीडियो। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जब साधना से पहले प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की थी और उसके बाद में दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिटेशन कर रहे थे, ओम का उच्चारण कर रहे थे, उस दौरान की ये तस्वीरें। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर समुद्र के बीच में प्रधानमंत्री ने साधना की और देखिए उगते हुए सूर्य को अर्घ्य भी दिया। तो 45 घंटे तक प्रधानमंत्री की ये साधना चलेगी। ऐसे में पीएम ने अन्न भी त्यागा है और सिर्फ लिक्विड डाइट पर ही प्रधानमंत्री इन 45 घंटों में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की साधना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। सीएम योगी ने एक्स पर ट्वीट करके लिखा, साधना भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना साकार हो रही है। पीएम मोदी कल से कन्याकुमारी में मौन साधना कर रहे हैं। पीएम की मौन साधना का एक वीडियो सीएम योगी आदित्यनाथ ने शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए सीएम ने लिखा कि युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की पावन स्मृति को समर्पित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधारणरत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावपूर्ण उपस्थिति भारत को एकात्मता के सूत्र में पिरोने वाली है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार हो रही है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। कुछ घंटे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की वीडियो शेयर करते हुए ये लिखा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए। गृह मंत्री के साथ में उनकी पत्नी सोनल शाह भी मौजूद रहीं। अब ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदिर के। बालाजी मंदिर की ये तस्वीरें हैं तिरुपति से, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। उनके साथ में उनकी पत्नी सोनल शाह भी थी। कल भी काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक कर महादेव का आशीर्वाद भी लिया था। तो लोकसभा चुनावों को लेकर दौरे भी कर रहे हैं अमित शाह और ऐसे में कई धार्मिक स्थल पर पहुंचकर आशीर्वाद भी ले रहे हैं।